अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने प्रोजेक्शंस के बारे में बात की थी और एंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो हमने डिस्कस की थी, जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमने उस दिन डिस्कशन की उसकी। आज हम इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 8.1 और उससे रिलेटेड जो उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक्सरसाइज है 8.1, वो हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास एक इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है, पहले मैं इसे सिंपल वर्डिंग में समझा देता हूँ आपको, बाद में इसको रीड भी करते हैं। कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होता है। तो ये जो यहाँ पे रेड लाइंस के साथ ट्राइंगल शो हो रही है, ये कौन सी है? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि इसमें एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180। सो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है, यानी कि ए की बात हो रही है, उसका स्क्वायर इक्वल टू होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी हैं? बी और सी। बी और सी, तो बी और सी का स्क्वायर करके उनको सम करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल आता है। साथ में बी और सी का स्क्वायर करके सम करने के बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आती है, और वो होगी कि जो एसी का प्रोजेक्शन बनेगा, एसी साइड का अगर हम प्रोजेक्शन बनाना चाहें तो वो कहां से बनेगा? एसी का प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये सी डी परपेंडिकुलर जो आ रहा है, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है? ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस परपेंडिकुलर के फुट से लेके और ए तक जो डिस्टेंस बनेगा, यानी कि ए डी डिस्टेंस जो होगा, वो प्रोजेक्शन होगा किसका? एसी साइड का। एसी साइड का प्रोजेक्शन होगा ए बी के ऊपर, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके साथ? एक्स के साथ। तो उस प्रोजेक्शन का, और जिस साइड पे ये प्रोजेक्शन बनी है, किस साइड पे प्रोजेक्शन बनी है? ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन फॉल हो रहा है ना, ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन बन रहा है। तो ए बी का और इस प्रोजेक्शन का 2 टाइम जो होगा वो भी हम ऐड करेंगे इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के अंदर। यानी कि जो हमने कहा था कि ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस लिखेंगे टुगेदर विद लिखेंगे 2 टाइम ऑफ दिस प्रोजेक्शन एक्स एंड दिस साइड सी, यानी कि 2cx जो प्रोजेक्शन है वो, और जिस साइड पे प्रोजेक्शन बनी है, किस पे बनी है? सी पे बनी है। अब बच्चे कहते हैं सर सी पे तो नहीं बनी हुई, तो इधर कहीं बनी हुई है। लेकिन बच्चों, अगर आप इस ए बी को एक्सटेंड करके देखें तो ये प्रोजेक्शन कहां पे होगा? ए बी के ऊपर ही होगा। तो आपने क्या करना है? इन दोनों साइड का स्क्वायर करना है, उन्हें सम करना है, और उसके अंदर ऐड करना है 2 टाइम किसका? प्रोजेक्शन का, और इस साइड सी का, तो वो इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर के। जो ऑब्ट्यूज एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है उसके क्या आ गया? वो उसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अब स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। In an obtuse angle triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of squares on the sides containing the obtuse angle, together with twice the rectangle obtained by one of the sides and the projection on it of the other। ठीक है, हमने क्या करना है, या इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि ऑब्ट्यूज एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी जो 2 साइड बच जाएंगी उनके स्क्वायर के सम के, और टुगेदर विद होगा ट्वाइस ऑफ दिस प्रोजेक्शन एंड दिस साइड सी। यहाँ पे रेक्टेंगल का उसने कॉन्सेप्ट दिया है। तो बच्चों, अगर आप ये देखें, प्रोजेक्शन जो यहाँ से हमने फाइंड आउट की है एक्स, ये सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये साइड और ये साइड अगर हम इसे मजीद इधर प्रोड्यूस कर दें और इसको भी प्रोड्यूस कर दें इस तरफ, तो ये क्या बन जाती है? एक रेक्टेंगल बन जाती है। तो हमारी प्रोजेक्शन कहाँ बन रही है? इस साइड के ऊपर बन रही है। लिहाजा हम क्या कहेंगे कि इस साइड का और इस प्रोजेक्शन का जो 2 टाइम होगा वो हमने ऐड करना होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सम के अंदर। तो हमें क्या होगा? हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ये रिलेशन हमारी क्या हो जाएगी? प्रूफ। तो गिवन टू प्रूफ की बात करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका ऑब्ट्यूज एंगल कहां पे है? ए पे है। और हम एक एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको नेम कैसे करेंगे? हम कहेंगे बी ए सी, या हम कह सकते हैं सी ए बी। इसने नाम दिया हुआ है बी ए सी,
और बी ए सी हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो कहाँ पे ऑब्ट्यूज है, वो एट पॉइंट ए ऑब्ट्यूज है। आपने ड्रा करना है सी डी परपेंडिकुलर ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड। आपने क्या करना है कि सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसका नाम होगा सी डी, और वो प्रोड्यूस आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा करना है वो बी ए के ऊपर करना है। अब देखिए बी ए तो यहां तक है, अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो बी ए को कट नहीं करेगा, लिहाजा हमें बी ए को आगे क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। बी ए को ए वाली साइड पे हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। सो दैट ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, यानी कि ए से डी जो होगा वो प्रोजेक्शन होगा। आपको ने डिफाइन करवाया था कि फुट से लेके ये जो परपेंडिकुलर का फुट है वो डी है और इस साइड का जो फुट है वो ए है, तो दोनों के फुट के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो ए डी बन रहा है, जिसको हमने किससे जाहिर कर दिया, यहाँ पे एक्स से जाहिर कर दिया है। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये प्रोजेक्शन ऑफ ए सी होगा अपॉन बी ए होगा, और बी ए पे भी तब होगा जब हम बी ए को प्रोड्यूस करेंगे। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि साइड्स के नेम रख लें। साइड्स के नेम रखने के तरीका सुन लें, उसके लिए आप मेथड सुन लें। उसके लिए आपने इसको मतलब रट्टा नहीं लगाना, इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है साइड को नेम करने का। तो ए वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड होगी उसको आपने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना है, और जो बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड होगी उसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करना है, और जो सी के अपोजिट होगी उसे आपने स्मॉल सी से, मतलब जो वर्टेक्स होगा उसके सामने वाला जो साइड का नेम होगा वो आपने स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ यूज करना है। आप बच्चों ये याद रखिएगा कि साइड्स को नेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। इसी तरह ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम उसने क्या रख दिया है, एच नाम रख दिया। परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, और इसका नाम क्या रखा है आपने, एच, और प्रोजेक्शन को क्या नाम दे दिया है, ए डी। प्रोजेक्शन को क्या नाम दे दिया है, एक्स का नाम दे दिया। हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड यानी कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और 2 टाइम लेंगे हम किस किस का, ए बी का और ए डी का। ए डी प्रोजेक्शन होगी और बी ए या ए बी क्या होगा, जिस पे प्रोजेक्शन बन रही है। तो ए बी इंटू दिस साइड ए डी जो कि प्रोजेक्शन है ए सी का, इन दोनों का 2 टाइम लेके हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हमने बी सी को क्या नाम दिया हुआ है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सी और एक्स, तो ये बन जाएगा 2cx। ये चीज हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ की तरफ आते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल CDA, राइट एंगल ट्राइंगल CDA की बात करें अगर हम, तो CDA के अंदर जो D पे एंगल बना हुआ है वो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। उसने एंगल को नेम किया हुआ है मेजर एंगल CDA जो कि 90 डिग्री है, और ये बात हमें गिवन है। अगर 90 का एक एंगल मौजूद है तो दैट मीन्स कि CDA ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन सा है, b है, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस x, x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने लगा दिया। अब AC स्क्वायर, AD स्क्वायर, CD स्क्वायर, इनकी जगह आप वैल्यूज यूज कर लीजिएगा। AC की b है, AD की x है और CD की h है, और इसे आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने क्या काम करना है कि ये जो बीच वाली लाइन है AC, इसे इग्नोर कर दें आप। इसे क्या कर दें आप, इग्नोर कर दें, और पूरी ट्राइंगल को कंसीडर कर लें जिसका नाम बनेगा BCD। जिसका नाम क्या बनेगा, BCD। ठीक है, तो BCD ट्राइंगल के अंदर एंगल D वही 90 डिग्री का, ये भी हमें गिवन है। तो हमने अब क्या करना है कि पूरी ट्राइंगल पे, फुल ट्राइंगल पे ये वाली साइड इग्नोर करके, AC जो सेंटर में साइड आ रही है ना, जिसकी वैल्यू B है, उसे इग्नोर कर देना आपने। तो आपने AC के ऊपर, AC को इग्नोर करके बाकी के ऊपर क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम फिर अप्लाई करना है। तो ये बनेगा BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने। BC की जगह आप ए लिखेंगे। बच्चों जो BD है, गौर से देखिए यहाँ पे BD जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, B से A और फिर A से D। तो हमें ये B से D टोटल फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब BA को और AD को ऐड करेंगे तो हमारे पास BD बनेगा। लिहाजा हम BD की जगह लिखेंगे C प्लस एक्स।
क्या लिखेंगे, c प्लस एक्स, और सी डी हमारा एच है, वो हाइट के इक्वल है, वो हम वैसे लिख लेंगे। बच्चों ए स्केयर इक्वल टू ये जब आ जाएगा तो आपने ये जो c प्लस एक्स का स्केयर है इसे आइडेंटिटी लगा के फार्मूला लगा के ओपन कर लेना आपने। सी स्केयर प्लस 2cx प्लस एक्स स्केयर, यानी कि ए और बी का होल स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगी, और एच स्केयर जो होगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा। बच्चों अब यहां पे इस तरह करिए कि ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में जरा गौर से देखिए, एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर जो है वो किस चीज के इक्वल है, बी स्केयर के इक्वल है। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में भी एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर आ रहा है, तो आपने एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर की जगह पे आपने लिख देना है बी स्केयर, यानी कि 1 वाला रिजल्ट जो है वो आपने 2 में यूज करना है, एक्स स्केयर प्लस बी एच स्केयर की जगह पे क्या लिख देना है, बी स्केयर लिख देना है। तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस इक्वल टू सी स्केयर प्लस 2cx प्लस बी स्केयर। आपने इसे क्या कर लेना है, रीअरेंज कर लेना है। कैसे रीअरेंज करना है, स्केयर वाली टर्म्स पहले लिख लेनी है, और जो ये 2 टाइम ऑफ सी एक्स आ रहा है ये आपने बाद में लिख लेना है। फिर आपने यहां पे लिखना है ए किसको रिप्रेजेंट करता है, बी सी को, तो आप उसकी जगह लिख लीजिएगा बी सी स्क्वायर। बी किसे रिप्रेजेंट करता है, ए सी को, तो उसकी जगह ए सी स्क्वायर लिख लें। सी रिप्रेजेंट करता है ए बी को, तो उसकी जगह ए बी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ मेयर ऑफ ए बी, सी रिप्रेजेंट करता है ए बी को, और एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, एडी को। तो आप ये लिख देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा जो चीज आप क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं, जो आपका मेन थ्योरम था, जो आपकी स्टेटमेंट थी, वो आपकी प्रूव हो चुकी है। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा फोकस करके इस थ्योरम को करेंगे तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है, जस्ट आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे याद करने में। तो आई होप कि आप इसको इजी लेंगे और फोकस करके याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब जो इस थ्योरम से रिलेटेड है, 8.1 एक्सरसाइज। तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 8.1, इसके 2 क्वेश्चन हैं और दोनों जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके फर्स्ट थ्योरम से, 8.1 थ्योरम से। तो आई थिंक दोनों तो मुझे नहीं करवाने चाहिए, एक मैं करवा देता हूँ आपको, एक आप एज अ होमवर्क खुद कीजिएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हमें एक ट्राइंगल में मेजर ऑफ AC गिवन है, मेजर ऑफ BC गिवन है, मेजर एंगल C गिवन है। मेजर एंगल C 120 का है, तो दैट मीन्स कि जो आपकी ट्राइंगल होगी वो कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है थ्योरम नंबर 1 से। आपने 2 चीजें फाइंड करनी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा लेंथ ऑफ साइड AB आपने फाइंड करनी। हिंट भी उसने दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड में एग्जाम में तो ये हिंट नहीं आएगा आपको। तो ये हिंट क्या है, आपकी फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई, ठीक है, कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड का स्केयर इक्वल टू बाकी जो साइड्स होंगी उनका स्केयर का सम, और 2 टाइम लेंगे हम प्रोजेक्शन का और उस साइड का जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनती है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास गिवन है मेजर ऑफ AC, मेजर ऑफ BC और मेजर एंगल C, ये 120 डिग्री, ये सारी चीजें हमें गिवन, हम लिख लेंगे। और डायग्राम देख लीजिए आप, डायग्राम ऑलमोस्ट ये आपके थ्योरम नंबर 1 की जैसी है। इसमें ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये कैसे आए, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। आपने बच्चों ये खुद आपने सॉल्व करके निकालना है, डायग्राम बनाते हुए लिख लीजिएगा बेशक। कि अगर ये देखें यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो कितना बनता है, 180 बनता है। कितना बनता है, 180। तो इतना हिस्सा अगर 120 होगा तो फिर अंडरस्टूड जो बाकी बच जाएगा वो 60 होगा। 180 में से 120 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये एंगल आपको क्यों चाहिए, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आपने ये CD फाइंड करना होगा, जब आपने ये H फाइंड करना होगा, तो आपको इस एंगल की जरूरत पड़नी। ठीक, हमें फाइंड करना है, 2 चीजें फाइंड करनी है, मेजर ऑफ AB फाइंड करना है और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC जो ये ट्राइंगल है, ये जो B से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, और ये जो CD है ये हमारी ट्राइंगल के अंदर इंक्लूडेड नहीं था। ये आप ऐसे समझ लें कि हमने अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। ठीक है, कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है और AC को प्रोड्यूस कर देना है, और ये जाके कहां मिलेगा, उस परपेंडिकुलर को D पॉइंट पे मिल जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री का होगा। कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, कैलकुलेशंस की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर
आपको थ्योरम आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसकी स्टेटमेंट आपने अप्लाई कर देनी है कि मेजर ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू मेजर ऑफ ए सी स्क्वायर। ये ए बी जो होगा ये आपके सी एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी दो साइड बचेंगी उनके स्क्वायर का सम, और 2 टाइम लेना है आपने प्रोजेक्शन का और उस साइड का जिस पे प्रोजेक्शन बनेगी। तो किस पे प्रोजेक्शन बनी थी? AC के ऊपर बनी थी, और CD हमारी क्या है इसमें प्रोजेक्शन। तो हम उन दोनों का 2 टाइम लेके इसमें टुगेदर विद करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये आपके थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है। ठीक, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट बाकी चीजें होंगी। AB फाइंड करने के लिए AC है आपके पास, यस, BC भी है, ये वाला AC भी है, बट आपके पास CD नहीं है। आपके पास CD नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले CD फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल BCD आपने यूज करनी। BCD ट्राइंगल के अंदर बच्चों आपको पता होगा कॉस थीटा या कॉस की एंगल की जो रेशियो होती है वो आपने फिजिक्स में पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, आपने याद भी किया होगा, उसके लिए आपके टीचर्स ने आपको एक सेंटेंस पढ़ाया होगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आई थिंक इस सेंटेंस से में भी आपको याद आ जाए। तो वो 3 रेशियो आपने पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं उन्हें। तो हम कॉस यूज करेंगे यहाँ पे। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपकी CD है BCD ट्राइंगल के अंदर, और जो हाइपोटेनियस है वो आपका BC है, और एंगल आपको मैंने कहा था, कैलकुलेट करवाया था, कितना था, वो 60 था। तो आपने क्या करना है, ये लगा देना है cos 60 इक्वल टू मेजर ऑफ CD, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब इसमें cos 60 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो कुछ कैलकुलेटर्स में 0.5 आएगा और कुछ में 1/2 आएगा, वो उसके मोड की सेटिंग की होती है। तो आपने 0.5 या 1/2 दोनों सूरतों में 1/2 लिख लेना, 0.5 भी 1/2 ही होता है। तो मेजर ऑफ CD आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि आप फाइंड करना चाह रहे हैं, और मेजर ऑफ BC आपको डायग्राम में गिवन है, वो कितना है, वो 2 है। यहां से अब क्या करेंगे, मेजर ऑफ CD फाइंड करने के लिए ये वाला 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2/2 हो जाएगा, कटिंग होके मेजर ऑफ CD कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ CD भी आ गया, AC और BC पहले से आपके पास मौजूद है। तो आपने ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, मेजर ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC की जगह 1 लगेगा, BC की जगह 2 लगेगा, और इस A की जगह 1, AC की जगह 1, और CD की जगह भी क्या लगेगा, 1। कैलकुलेट कर लेना इसे। मेजर ऑफ AB का स्क्वायर इक्वल टू 7 आ जाएगा, बट हमें AB चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद हमें जो AB मिलेगा वो 2.645 सेंटीमीटर मिलेगा। मेजर ऑफ AB हमारा फाइंड हो गया। अब आगे है, हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए। कौन सी ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का एरिया। बच्चों फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में, 8 क्लास में, 7 क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, वो फाइंड करने के लिए आपको पहले ABC ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ABC ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि आपके पास क्या थी, BCD ट्राइंगल, वो राइट एंगल ट्राइंगल थी। तो उसमें आपने हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ये देखें, ये BD आपकी ट्राइंगल की हाइट है। अगर आप ABC ट्राइंगल की बात करें तो ABC ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो उसके वर्टेक्स से, जो ये वाला वर्टेक्स है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जो कि AC साइड को, प्रोड्यूस साइड को, AC प्रोड्यूस को कट करेगा कहां पे, D पे। तो ये जो B से लेके D तक जो डिस्टेंस बनेगा, ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC होगा। हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC होगा, यानी कि H होगा, हाइट कह लें, एल्टीट्यूड कह लें, एक ही बात है। तो हमने क्या करना है, BCD ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। इसमें हमारे पास H हम फाइंड करना चाह रहे हैं, BC जो है वो हमारे पास 2 है, और CD हमने अभी पिछले पार्ट में फाइंड किया, वो कितना था, 1। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है बनेगा इसका, मेजर ऑफ BC स्क्वायर इक्वल टू मेजर ऑफ CD स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ BD स्क्वायर। अब BC हमारे पास है 2 का स्क्वायर कर लें, CD हमारे पास 1 का स्क्वायर कर लें, BD हमने क्या नाम रखा हो इसका, H का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। H स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3। कैसे 3 बना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 क्या होगा, माइनस,
तो माइनस करने के बाद 3 आ जाएगा। तो अब ये एच का स्केयर इक्वल टू 3 आएगा, तो हमें एच चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, तो हम पॉइंट्स में नहीं जा रहे, ऐसे ही इसको लिख लेते हैं, अंडर 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट भी आ गई। हमारे पास इस ट्राइंगल का जो बेस है, ट्राइंगल एबीसी की बात करनी है आपने, बीसीडी की बात नहीं करनी। ये बीडी बेसिकली एबीसी की हाइट है, तो आपने एबीसी का जो बेस है वो क्या लेना है, वो एसी को लेना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमारा बेस कितना है यहाँ पे 1, और हमारा एल्टीट्यूड कितना है √3 सेंटीमीटर। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा वो √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, अपने से करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आसान क्वेश्चन लगेगा आपको इंशाल्लाह। अगर आपको थ्योरम्स की समझ आ गई, ये जो थ्योरम मैंने करवाया और पहला क्वेश्चन करवाया, अगर आपको वो समझ आ गए तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 थ्योरम जो होंगे, थ्योरम नंबर 2 और 3 हम करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले थ्योरम्स जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए, ताकि नेक्स्ट थ्योरम्स करते हुए आप थोड़े कंफर्टेबल रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।